हाँ, तो अब अपना टॉपिक है वो है आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्यों का इससे पहले अपन ने देख लिया कि वैदिक काल, यानी हमने देखा कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में वैदिक काल, जिसको आर्य संस्कृति भी बोलते हैं, वैदिक काल भी बोलते हैं। और हमने ये देखा कि उस वैदिक संस्कृति के मूल निर्माता कौन थे? आर्य। और आर्य के अपने ये भी कहा कि आर्य जो है कोई भाषा सूचक शब्द था, जाति सूचक शब्द नहीं था। आर्यों का मतलब होता श्रेष्ठ, ठीक है। फिर अपने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में देखा कि कुछ लोग आर्यों को भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास का मानते हैं, कुछ जो है वो भारत से बाहर का मानते हैं। वहां तक अपने देख लिया था। अब हम आज देख रहे हैं कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार कैसे था, यानी कि आर्यों का 1500, ये जो देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व, ये पूरा का पूरा काल है वैदिक काल। अब इस आर्यों में ये आर्य भारत में कहां कहां रहते थे, उसका भौगोलिक विस्तार का मतलब ये हो गया कि आर्य, जिसे अपन ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यहां तक वो विस्तृत थी। ठीक वैसे ही जो है इसके बारे में हम देखेंगे कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां कहां तक था। लेकिन हमने इसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा है, एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां था, यानी कि ऋग्वैदिक काल के आर्य कहां पर रहते थे। फिर उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार कैसे कैसे क्या क्या हो गया, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो यानी कि अपन जब इसको देखेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे अपन। एक तो देखेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार। एक अपन देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, यानी कि 1000 से लेकर के और 600 के बीच में आर्य कहाँ रहे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में कहाँ रहे, और इधर 1500 से लेकर के और 1000 इसके बीच में आर्य कहाँ रहे, इन दोनों के बारे में देखेंगे। यानी कि हम तोड़ करके देखेंगे। पूरे वैदिक काल को हम दो भागों में देखते हुए चलेंगे। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, फिर उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, इसके बारे में देखेंगे। तो अब जब आर्यों का भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। दूसरा जो काल है वो है उत्तर वैदिक काल, जो है वो 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो हम दोनों को अलग अलग रूप में देखेंगे। तो पहले अपन देखेंगे कि वैदिक काल को या आर्यों के भौगोलिक विस्तार को हमने सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया। हम ऋग्वैदिक काल के आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे। इसी को मैंने आगे बताया। देखिए कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार हम उसको दो भागों में देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार और उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे और उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे। तो अपन अभी देखते हैं कि आखिर हमको मालूम कैसे चलता है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि हमको दो स्रोतों से मालूम चलता है। एक तो जो उसके स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में जिसकी बात करें अपन इसकी, तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी और इसकी जानकारी हमको दो स्रोतों से मिलते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो ऋग्वेद की जानकारी का साहित्यिक स्रोत सिर्फ एक ही है और वह है सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद के काल में जो भी कुछ हुआ, चाहे वो भौगोलिक जीवन हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, जो भी जानकारी हमको है वो हमको सिर्फ और सिर्फ एक साहित्य से मिलती है, वो है ऋग्वेद के बारे में। पढ़ेंगे अपन डिटेल से आगे। दूसरी बात, अगर पुरातात्विक स्रोत देखें तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत है मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। और ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड है वो है गेरू वर्णी मृदभांड, ओसीपी। ठीक है, अभी देखेंगे उसको अपन। तो इसकी जानकारी बहुत सारी किताबों में अलग अलग जगह भी है।
गेरुवरी मर्दमांड को उत्तर वैदिक काल का माना गया। गेरुवरी मर्दमांड को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल का माना गया। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है साहित्यिक में, और पुरातात्विक मिलती है हमको गेरुवर्णी मर्दभांड से। ठीक वैसे ही इसकी जानकारी जो है हमको उत्तर वैदिक साहित्य से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा उपनिषद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आरण्यक आएंगे, उनकी जानकारी यहाँ से। और यहाँ जो मर्दभांड है उसका नाम है चित्रित दूसर मर्दभांड। तो चित्रित दूसर मर्दभांड का संबंध किससे है? उत्तर वैदिक काल से। तो मैंने बताया कि हमको उसकी भौगोलिक जानकारी के दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये राय देखिए, हम पहले पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी के दो हमारे पास स्रोत है, एक तो है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है कौन सा? ऋग्वेद। पुरातात्विक स्रोतों में भी सिर्फ हमारे पास एक ही है, वो है मर्दभांड। और मर्दभांड कौन से? मैंने बताया गेरुवर्णीय मर्दभांड। ध्यान रखिएगा, इस मर्दभांड को बहुत सारी किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता का भी बताया गया है, लेकिन वो गलत है। इसकी शुरुआत ही ऋग्वैदिक काल में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के तो कौन से मर्दभांड थे? मैंने बताया था आपको, काले एवं लाल मर्दभांड या लाल एवं काले मर्दभांड, ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। यहां जो मर्दभांड है वो है गेरुवर्णी मर्दभांड। तो यानी कि हमको क्या जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में जो है हमको कुछ भौगोलिक शब्दों के बारे में, यानी कि नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही हमको कुछ पर्वतों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही जो है हमको कुछ क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि नदियां, ऋग्वेद में हमको बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। जैसे अफगानिस्तान में जो है 4 नदियां थी, जिनमें कूबा हो गया, या एक कह सकते हैं सुवास्तु हो गया, गोमल, गोमती हो गया, कुर्मू हो गया। ये 4 नदियां अफगानिस्तान में मिलती है। फिर हम चलते हैं भारत में, पंजाब में जो सप्त सिंधु प्रदेश का नाम मिलता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश में जो है हमको सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सरस्वती हो गई, सुवास्तु हो गई, इसके अलावा वितस्ता हो गई, अस्किनी हो गई, विपाशा हो गई, परुषणी हो गई, ये उसकी सहायक नदियां, इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऋग्वेद में ही जो है एक 10वां मंडल है, और 10वें मंडल का जो है एक है नदी सूक्त। तो नदी सूक्त में हमको 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो देखेंगे अभी अपन कौन कौन सी नदियां हैं, उनका हमको उल्लेख मिलता है। तो और वो नदियां कहां कहां बहती थी, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इन नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद कालीन आर्य इन नदियों से परिचित थे, इसका मतलब उस क्षेत्र में वो रहते थे। ऋग्वेद में ही जो है हमको कुछ जो है वो पर्वतों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि पश्चिमी हिमालय की एक चोटी थी, उसका नाम है मुजवंत पर्वत, जहां से आर्य सोम प्राप्त करते थे, वो भी देखेंगे अभी अपन, उससे मालूम चल रहा है। इसके अलावा हमको जो है वो कुछ समुद्र का उल्लेख मिल जाता है, जिसमें ऐरावत हो गया, परावत हो गया, इसके अलावा जो सारस्वत हो गया, सरमन हो गया, ऐसे कुछ जो है हम 4-5 समुद्रों का उल्लेख मिल रहा है। इसके अलावा एक धऊ नामक मरुस्थल का उल्लेख मिल रहा है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों का उल्लेख मिल रहा है, जैसे कि सप्त सिंधु प्रदेश, ये क्षेत्र है, इसका मतलब पंजाब का क्षेत्र। फिर एक ब्रह्मवर्त जो है हमको मिलता है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र। ब्रह्मवर्त का मतलब होता है गंगा यमुना का दोआब, जो कुरुक्षेत्र के निकट, दिल्ली के निकट है। इन सब बातों से हमको ये मालूम चल रहा है, जो जो उल्लेख मिल रहा है, पर्वतों का उल्लेख, नदियों का उल्लेख, मरुस्थल का उल्लेख, समुद्र का उल्लेख, इसके अलावा जो है कुछ क्षेत्रों का उल्लेख, इन उल्लेखों से हमको ये प्रूफ होता है कि आर्य ऋग्वैदिक काल में यहां रहते थे। जिन नदियों का है, इसका मतलब उस नदियों से परिचित थे। पर्वत का मतलब उस पर्वत के क्षेत्र से परिचित थे। मरुस्थल का मतलब उस मरुस्थल से क्षेत्र से परिचित थे, या कोई समुद्र का मतलब उस समुद्र के बारे में जानते थे। इसका मतलब आर्य उस क्षेत्रों से परिचित थे। फिर हमको जो है उसी क्षेत्र से, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र से जो है हमको गेरुवर्णी मर्दभांड मिले। और ये गेरुवर्णी मर्दभांड किसके थे? ऋग्वैदिक काल के आर्यों के थे। तो जहां जहां ये मर्दभांड मिले, इसका मतलब आर्य वहां वहां निवास करते थे। तो ये जो मर्दभांड है हमको पंजाब के क्षेत्र में, दिल्ली के कुरुक्षेत्र के आसपास मिले हैं, इसका मतलब आर्य वहां तक निवास करते थे। तो यानी कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों की जानकारी, उसके भौगोलिक विस्तार की जानकारी हमको 2 स्रोतों से मिलती है। एक तो है साहित्यिक स्रोत, जिसमें सिर्फ एक ही है, वो है ऋग्वेद। एक है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें है मर्दभांड, और उसका नाम है गेरुवर्णी मर्दभांड के बारे में जानकारी। तो आइए अपन चलते हैं कि ऋग्वेद में कौन सी नदियों, कौन सी पर्वतों, कौन से क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में। उससे ही हम डिसाइड करेंगे कि आर्य कहाँ कहाँ रहते थे। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं उसके बारे में। मैंने बताया, देखिए
ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार, जो मैंने अभी बोला है, ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी हमको दो स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक स्रोत जिसमें केवल ऋग्वेद है, पुरातात्विक स्रोत गेरु वर्णीय मृदभांड है। ठीक है, अब इसको आगे चल रहे हैं अपन, फिर आगे अपन देख रहे हैं, ये देखिए कि ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी का मूल स्रोत है ऋग्वेद। मूल स्रोत क्या है हमारे पास में, वह है ऋग्वेद। भौगोलिक विस्तार की जानकारी का मूल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अनेक नदियों का, पर्वतों का, स्थलों का एवं समुद्र का उल्लेख हुआ है, जिससे ऋग्वैदिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हमको मिल रही है। बहुत सारी नदियों का, कौन कौन सी अभी देखेंगे अपन, पर्वतों का, क्षेत्रों का और मरुस्थलों का या समुद्र का उल्लेख हुआ। उससे हमको ये मालूम चल रहा है कि आर्य, इस ऋग्वैदिक काल के आर्य यहां निवास करते थे। तो आइए अपन उसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित भौगोलिक शब्दावली। भौगोलिक शब्दावली का मतलब हो गया कि पर्वत, क्षेत्र और कौन कौन से क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसको ऐसे समझिए आप, अगर अपन बात करें नदियों की, नदियां, इसके बाद में बात करेंगे अपन मान लीजिए पर्वतों की, पर्वत, इसके बारे में बात करें अपन मान लीजिए समुद्र की, इसके बाद में बात करें मान लीजिए अपन कोई मरुस्थल की, मरुस्थल, इसके बाद में बात करें अगर अपन मान लीजिए क्षेत्र की। अब देख लिए कुछ शब्दों का उल्लेख इस ऋग्वेद में हुआ हमको, अभी मैं डिटेल से और बताऊंगा नदियों के बारे में। अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो एक 10वां मंडल है ऋग्वेद में, और 10वें मंडल में एक सूक्त है, जैसे कि पुरुष सूक्त है वैसे ही एक सूक्त यहाँ पर, उसको बोलते हैं नदी सूक्त। नदी सूक्त में हमको 21 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि 21 नदियों का उसमें उल्लेख हुआ। उस 21 नदियों, इसका मतलब ऋग्वेद में मिल रही है। ऋग्वेद किसका ग्रंथ है, ऋग्वैदिक काल के आर्यों का। इसका मतलब वो जो 21 नदियों से ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित थे, और जहां ये नदियां बह रही थी, इसका मतलब उस क्षेत्र से ऋग्वैदिक काल के लोग क्या थे, परिचित थे। तो अगर अपन बात करें कि 21 नदियों का उल्लेख मिलता है इसमें, 21 नदियों, अभी मैं लिखाऊंगा आगे नदियों का उल्लेख, 21 नदियों का क्या मिल रहा है अपन को, उल्लेख मिल रहा है, जिनमें सिंधु, अफगानिस्तान की नदी है कुछ, तो 4 नदियां हैं, अफगानिस्तान और भारत, भारत की नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान में बहती थी कुछ नदियां भारत में बहती थी। अभी देखेंगे अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख हमको मिल जाता है, जिनमें कूबा हो गया, कुरमू हो गया, गोमती हो गया, सुवात हो गया। इनके बारे में जो है ये 4 नदियां हैं जो अफगानिस्तान में बहती थी। इसके अलावा अगर फिर बात करेंगे अपन भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जिनमें अगर अपन बात करें कि सरस्वती, मुख्य रूप से तो हो गई सिंधु नदी, फिर हो गई सरस्वती नदी, फिर सरस्वती की सहायक नदी है द्रष्टवती नदी, फिर उसके बाद में सतुद्री हो गई, विपाशा हो गई, परूषणी हो गई, वितस्ता हो गई, अस्किनी हो गई। इनके बारे में जो है हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये नदियां के बारे में आर्य लोग, ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग क्या थे, परिचित थे। तो इनसे हमको जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें इन नदियों के बारे में, तो नदियां जो है अपन, एक जो 21 नदियां थी, 21 नदियों का उल्लेख है, उनमें सबसे अधिक नदी जिसका उल्लेख हुआ है वो थी सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ। फिर उन्हीं नदियों में जो है सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी, वो मानी जाती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र, इसलिए उसको नदी तमा कहा गया था। नदियों में मुख्य, नदियों में उत्तम, नदी तमा। इसके अलावा जो है एक नदी, कुछ नदी है जैसे गंगा का एक बार उल्लेख हुआ, इसका मतलब गंगा के बारे में कम जानते थे, हल्का सा जानते थे वो। फिर गंगा की जो सहायक नदी है, जिनमें यमुना हो गई, सरयू हो गई। यमुना का उल्लेख 3 बार होता है, सरयू का उल्लेख 3 बार होता है। इसका मतलब इन नदियों से भी वो क्या थे, परिचित थे। इसके अलावा कश्मीर की एक नदी है मृदुआ नदी, उसका भी उल्लेख हुआ। इसका मतलब उस नदियों से परिचित थे। मतलब इन नदियों से हमको ये मालूम, जिन नदियों का उनको उल्लेख मिल रहा है, अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, भारत की कुछ नदियां हैं, उनसे हमको ये जानकारी मिल रही है कि ऋग्वैदिक काल के आर्य यहां तक थे। अगर पर्वत की बात करें अपन, तो पर्वत में एक पर्वत का उल्लेख है, उसका नाम है मुंजवंत पर्वत। मुजवंत पर्वत, मुजवंत पर्वत, और ये पश्चिमी हिमालय में स्थित था। पश्चिमी हिमालय की एक चोटी थी, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय की एक चोटी थी।
इसका मतलब उस मुजवंत पर्वत जो पश्चिमी हिमालय था, इसका मतलब वो पूरे हिमालय के बारे में नहीं, सिर्फ पश्चिमी हिमालय के बारे में ही परिचित थे। तो मुजवंत पर्वत का उल्लेख मिलता है जहां से वो सोम प्राप्त करते थे। समुद्र की बात करें तो समुद्र में 4 शब्दों का उल्लेख हुआ है, यहां पर 4 शब्द है। एरावत हो गया, एरावत, इसके अलावा अपन देखेंगे परावत हो गया, परावत हो गया, सरमन हो गया, सरमन। इसके अलावा अपन देखेंगे कि एक सारस्वत, मतलब 4 जो है अपने पास में वो है सारस्वत, सारस्वत। ये जो 4 अपन को अलग अलग कह सकते हैं समुद्र का उल्लेख हुआ है, इसमें इसकी पहचान, इनके बारे में हमको ये नहीं पता कि ये किस किस के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो ये है इसकी पहचान अरब सागर से करते हैं। अरब सागर मतलब जो समुद्र के जो 4 शब्दों का, 4 समुद्रों का उल्लेख हुआ है इसमें अपन, ऐरावत हो गया, परावत हो गया, सरमन हो गया, सारस्वत हो गया। ऋग्वेद में कहते हैं कि ये 4 समुद्रों के बारे में परिचित थे, लेकिन इनके बारे में हमको ये नहीं पता कि ये क्या थे। इसके बारे में परावर्त से पहचान की गई है कि ये अरब सागर है। और कैसे उल्लेख किया गया कि जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी, वो कहां जाकर के गिरती थी? वो गिरती थी अरब सागर में जाकर के गिरती थी। इसलिए इस परावत कौन से समुद्र में जाकर के गिरती थी? वो परावत में, ये जिसकी पहचान अरब सागर से की गई है। इसका मतलब वो अरब सागर से परिचित थे। फिर मरुस्थल की बात करें, अगर मरुस्थल की बात करें अपन, तो मरुस्थल में एक धऊ नामक जो है वो मरुस्थल का उल्लेख हुआ, धऊ शब्द का उल्लेख हुआ। इसका मतलब ये कोई मरुस्थल था। और ये मरुस्थल किससे संबंधित था? जब ये जो अपन कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के और राजस्थान या पंजाब का जो बॉर्डर था सरस्वती नदियों के बाद में, वहां थोड़ा थोड़ा उजाड़ या खंडर जो है अनुपजाऊ जमीनें थी, उसके लिए उसने कहा कि ये जमीनें जो है वो अनुपजाऊ थी। वहां पर भी उल्लेख हुआ धऊ नामक। तो धऊ की पहचान मरुस्थल से की गई, जो कि सरस्वत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित था। अगर क्षेत्र की बात करें तो 2 क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। एक तो है सप्त सेंधव क्षेत्र, सप्त सेंधव प्रदेश, एक उल्लेख ये हुआ ऋग्वेद में, बार बार उल्लेख हुआ। एक हुआ ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्षेत्र। ये 2 क्षेत्रों का उल्लेख हुआ। इसका मतलब वो सप्त सेंधव प्रदेश मतलब पंजाब, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो अफगानिस्तान में फैल रही थी, और प्लस मुख्य रूप से सप्त सेंधव का मतलब हो गया पंजाब क्षेत्र। पंजाब को ही सप्त सेंधव 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को, जो है जिनमें 2 नदियां और है, उसके मतलब सप्त सेंधव प्रदेश, पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र। ब्रह्मवर्त का पहचान कुरुक्षेत्र के निकट दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से हुई। इसका मतलब जब इन शब्दों का उल्लेख अगर देखिए, अगर इसको अपन आप मैप में देखें यूं, ये देखिए, अगर मैप में देखें, मान लीजिए मैंने इंडिया का मैप बना दिया ये ऐसा करके यूं, ये देखिए। अब एक एक को अगर अपन देखें, ये देखिए, अगर एक एक को अपन देखें, ये देखिए नदियां, तो नदियां मैंने बताया अफगानिस्तान की और भारत की नदियों का उल्लेख हुआ। और जो नदियों का उल्लेख हुआ वो नदियां इस क्षेत्र में, यानी कि अगर नदियों की बात करें तो वो यहां से लेकर के यूं, और वो नदियां जो है इस क्षेत्र में यूं आती है, यूं इस क्षेत्र में बहती है वो नदियां, ऐसे करके यूं नदियां, ऐसे कह सकते हैं अपन तोड़ने के लिए। यानी कि वो अफगानिस्तान की नदियां और इधर पंजाब सब सेंधव प्रदेश की नदियां, तो इस क्षेत्र में नदियां है वो, तो यानी कि इस क्षेत्र से परिचित है। फिर अपन दूसरी बात करें, अपन मान लीजिए यूं मुंजवंत पर्वत, अगर मुंजवंत पर्वत की बात करें अपन, तो मुंजवर पर्वत है यहां पर इस क्षेत्र में, यहां पर है मुंजवंत पर्वत, ये यहां पर हो गया मुंजवंत पर्वत, ये हो गया नदियों वाला क्षेत्र हो गया, ये नदियां, इसका मतलब यहां से यहां तक बह रही है नदियां। फिर अगर बात करें अपन इसकी कि समुद्र में जो मैंने बताया कि इस क्षेत्र, क्योंकि ये नदियां यहां आकर के गिरती थी यहां पर, तो ये जो है ये समुद्र, इसका मतलब मैंने बताया परावत, ये जो क्षेत्र था परावत, जिसकी पहचान अरब सागर से की गई है। फिर अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल था यहां पर इस क्षेत्र में, यहां पर मरुस्थल की बात करें धऊ मरुस्थल। इसके अलावा फिर मैंने बताया कि अगर ये सप्त सेंधव प्रदेश की और ब्रह्मवर्त की बात करें तो ये तो हो गया सप्त सेंधव प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसको बोल दिया गया सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश। और फिर जो ब्रह्मवर्त है, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ब्रह्मवर्त क्षेत्र,
ब्रह्मवर्त प्रदेश, यानी कि गंगा, इसका मतलब दिल्ली, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र दिल्ली के निकट का क्षेत्र, दिल्ली के निकट का क्षेत्र, निकट का क्षेत्र। अब देखिए उन शब्दों को, यानी कि ये जो शब्द मिले हैं ऋग्वेदिक काल में, जो भौगोलिक जानकारी मिली है, नदियों, अभी देखेंगे नदियां कौन कौन सी नदियां मिली है, पर्वत मिले हैं, समुद्र मिले हैं, कुछ क्षेत्रों के नाम मिले हैं। अगर इनको हम नक्शे में डाल दें, कि ऐसे नक्शे में डाल दें, मान लीजिए कि ये तो नदियों का क्षेत्र, जो नदियां 21 नदियों की जानकारी मिलती है वो इस क्षेत्र में बहती है। फिर अपन ने कहा पर्वत, पर्वत की बात करें तो यहां पर पश्चिमी हिमालय में एक चोटी है मुंजवंत पर्वत, ये पश्चिमी, ये तो हो गया पूरा हिमालय यूं से यूं, तो जो पश्चिमी हिमालय की एक चोटी है मुंजवंत पर्वत। फिर आप समुद्र की बात करें परावर्त, जो कि अरब सागर से संबंधित था, ठीक है। फिर अगर धऊ की बात करें जो कि मरुस्थल छाई क्षेत्र में जो है। फिर अगर बात करें सप्त सिंधु प्रदेश की, तो सप्त सिंधु प्रदेश ये था कि पंजाब का और उसकी साय सरस्वती और उसकी पंजाब का जो 5 नदियां हैं उनका क्षेत्र, तो पंजाब के आसपास का पूरा सिंचित क्षेत्र, नदियों की भूमि जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में आ गया। फिर एक ब्रह्मवर्त क्षेत्र का उल्लेख होता है, और वो ब्रह्मवर्त क्षेत्र की पहचान किससे की गई है? कुरुक्षेत्र के आसपास क्षेत्र से, यानी कि गंगा का पश्चिमी तट से, इससे हमको जानकारी मिलती है। तो यानी कि इस क्षेत्र को अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार यहां तक था। अगर अपन इसको वर्ड में बोले, अगर ऐसे नक्शे में बोले, आधुनिक मानचित्र की सब भाषा में बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में आ रहे पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में कुरुक्षेत्र तक, जबकि उत्तर में पश्चिमी हिमालय से लेकर के दक्षिण में राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, यानी जो सरस्वती नदी है उसके उत्तरी राजस्थान तक विस्तृत थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से इधर कौन सा आ गया? कुरुक्षेत्र, दिल्ली के आसपास क्षेत्र, ब्रह्मवर्त जो है, ऊपर से हिमालय, क्योंकि हिमालय की एक ही चोटी जानकारी मिल रही है, पूरे हिमालय से वाकिफ नहीं थे वो, सिर्फ एक चोटी से, इसका मतलब पश्चिमी हिमालय, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय से जो है यहां तक। और एक कश्मीर में एक नदी का और उल्लेख मिलता है, वह मृदुआ नदी, इसका मतलब कश्मीर से परिचित हो, तो कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, अफगानिस्तान से लेकर के जो है वो कुरुक्षेत्र तक। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल में, यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी, इसके बीच में जो है आर्य कहां थे? इस क्षेत्र में थे। यही जो मैंने बोला है इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं, इसी को जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए ऋग्वेदिक में उल्लेखित भौगोलिक शब्दावली, जो मैंने अभी आपको समझाया वही डिटेल से जानकारी ये है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां कौन कौन सी, अभी देखेंगे अपन सारी नदियों के बारे में। यहां से क्वेश्चन आता है, एक मिलान वाला क्वेश्चन भी जो है। ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत, जो मैंने बताया अभी, मुंजवत पर्वत। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र, जो मैंने बताया, ऐरावत, परावत, सरमन, सारस्वत, ये जो है वो उनके 4 जो है समुद्र का नाम है, जिनमें परावर्त की पहचान अरब सागर से की गई है। ऋग्वेद में उल्लेखित मरुस्थल, धऊ नामक मरुस्थल का उल्लेख है, जो पश्चिमी राजस्थान से संबंधित था। ऋग्वेद में उल्लेखित क्षेत्र, जिनमें सप्त सिंधु प्रदेश और ब्रह्मवर्त, जिसकी पहचान ब्रह्मवर्त की गई है कुरुक्षेत्र से, और सप्त सिंधु का मतलब हो गया पंजाब से। तो इस भौगोलिक शब्दावली से हमको जानकारी मिल रही है कि ऋग्वेदिक आर्य यहां तक सीमित थे। तो अपन 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, मैंने समझा तो दिया आपको। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, अब देखिए ऋग्वेद के 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल, और उसमें एक है पुरुष, उसमें जो है वो है नदी सूक्त, नदी सूक्त, 10वें मंडल का नदी सूक्त है। और इस नदी सूक्त में जो है, नदी सूक्त में जो है हमको क्या मिलती है? इस नदी सूक्त में हमको 21 नदियों का नाम मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, इस 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसमें अफगानिस्तान की 4 नदी है, अफगानिस्तान में 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। मैंने बताया था अफगानिस्तान में जो है 4 नदी, जिसमें हो गया कुबा, हो गया कुर्मू, हो गया गोमती, हो गया सुवास्तु, हो गया। इसमें 4 नदियां हैं, कुबा, कुर्मू, गोमती और सुवास्तु, ये 4 नदियों का उल्लेख मिलता है जो अफगानिस्तान में थी। तो कुबा से हो गया काबुल, कुर्मू से हो गया कुर्रम, गोमती से हो गया गोमल,
गोमल नदी, और स्वाति से हो गया स्वात नदी। ये जो है वो हमको 4 अलग अलग नदियां, इसको अपन कुर्रम, ये हो गया। तो यानी कि अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। फिर अगर अपन बात करें कि भारत में जो है, भारत में सप्त सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये भी सिंधु की सहायक नदी है जो अफगानिस्तान में बहती है, सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन जो भारत में बहती है उनमें कुछ नाम है। भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदी, भारत में सिंधु व सहायक नदी, भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें अपन, तो उसके ये तो इसके अगर देखें अपन, यूं जो है दाईं साइड बहती है, और जो भारत में जो मिलते हैं उनमें सरस्वती नदी हो गई, सरस्वती नदी, और इसकी सहायक नदी दर्शदवती, सहायक दर्शदवती, दर्शदवती, ये इसका भी उल्लेख हमको मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन सतुद्री नदी हो गया, सतुद्री, इसके अलावा विपाशा, इसके अलावा वितस्ता, इसके अलावा अस्किनी, और एक हो गया परूषणी नदी, परूषणी। तो यानी कि 3, 4, 5, 6 और एक सिंधु, 7, इसको बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। इन 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र। तो अगर सतुद्री की बात करें तो इसकी पहचान अपन को किससे की गई है? सतलज से की गई है। विपाशा की व्यास है, वितस्ता जो है झेलम से जो है, अस्किनी की जो है चिनाब से, और परूषणी की जो है वो रावी नदी। ठीक है, तो वितस्ता के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि वितस्ता जो है झेलम नदी, वितस्ता जो है झेलम हो गई, अस्किनी जो है चिनाब हो गई, परूषणी जो है रावी हो गई। अगर इसको अपन यूं देखें कि ये भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियां है। अब सिंधु और उसकी सहायक नदियों में सरस्वती नदी सहायक, उसकी सरस्वती की भी सहायक कौन सी है? दर्शदवती नदी है। सतुद्री जो है सतलज है, विपाशा व्यास है, वितस्ता झेलम है, अस्किनी चिनाब है, परूषणी रावी है। आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या करेगा यहां से वो आपसे, ये जो है इसके दाईं ओर, ये मान लीजिए ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, तो ये सिंधु नदी का इधर से मुंह इधर है, नीचे गिर रही है, ऊपर से आते हुए नीचे अरब सागर में गिर रही है। ये तो वो इसका दायां भाग, जो अभी मैंने बताया, अभी नक्शे में बताऊंगा मैं इसको आपको, ये दायां भाग हो गया उसका। तो दाएं भाग में जो अफगानिस्तान की जो चारों नदियां, कुबा हो गई, कुरमू हो गई, स्वास्त हो गई, गोमल या गोमती हो गई, ये 4 नदियां इसके दाईं ओर बहती है। और इसके बाईं ओर की बात करें अपन इधर इस साइड में, तो बाईं ओर की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां जो है वो ये है, सिंधु नदी तो ये हो गई, और सरस्वती और सहायक नदी सतुद्री विपाशा। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी सिंधु की दाई नदी है, कौन सी सिंधु की बाई नदी है, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, ये जो नदियां है उल्लेख हमको इनका मिलता है, इनमें से जो है आपको पूछ सकता है कि इनमें से मिलान कीजिए, कौन सी नदी किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सी किससे संबंधित है, इससे मिलता है। इसके अगर अपन बात करेंगे तो गंगा का भी उल्लेख मिलता है अपन को, गंगा का एक बार उल्लेख हुआ, और गंगा की सहायक नदियां है, गंगा की सहायक नदियां जिनमें है यमुना और सरस्वती, यमुना और सरयू। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ, सरयू का उल्लेख 3 बार हुआ। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, सरयू का 3 बार। सबसे अधिक जो उल्लेख हुआ वो हुआ सिंधु नदी का उल्लेख। तो इसलिए सिंधु सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, आपसे कोई पूछ ले तब तो आएगा सिंधु नदी। आपसे कोई पूछ ले सबसे अधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तब आएगा सरस्वती नदी। सबसे अधिक उल्लेख तो सिंधु नदी का हुआ, जिसको वो लोग जो है पूरी तरह से मान लो रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन जिसको पूजते थे नदी को, वो थी सरस्वती नदी। इसलिए सरस्वती नदी को नदीतमा, नदियों में उत्तम, पवित्र नदी कहते थे। तो आपसे पूछे सिंधु घाटी वैदिक काल की सर्वप्रमुख नदी जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ, वो तो है सिंधु नदी। वैदिक काल की ऐसी नदी जिसको वो पूजते थे, जिसको पवित्र मानते थे, जिसको नदीतमा, नदियों में उत्तम कहते थे, वो नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ध्यान रखिएगा। फिर ये नाम दे देगा और इधर ही दे देगा नाम, ये आपसे पूछेगा मिलान वाला दीजिए,
मिलान वाला जो है आपसे पूछेगा कि मिलान कीजिए कैसे कैसे क्या है, तो आपको ये नाम इधर मिलान वाला, तब आपको देखना होगा कि कैसे मिलान करना, आपको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो है मिलान वाला क्वेश्चन भी यहां से आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात, गंगा का एक बार, यमुना और सरयू का 3-3 बार, इसका मतलब गंगा का महत्व इस काल में कम था। उत्तर वैदिक काल में गंगा का महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको ही पवित्र मान लिए जाएंगे बाद में जो है। ऋग्वैदिक काल की बात अपन ये कर रहे हैं। इन्हीं नदियों को अगर अपन नक्शे में देखें कि नक्शा कहाँ कहाँ है, ये देखिए, ये मैंने बताया सिंधु नदी यह है, ऐसे सिंधु नदी बह रही है, ये पूरी की पूरी सिंधु नदी देखिए, ये जाकर के अरब सागर में गिर रही है, जिसको अपन परावर्त कहते थे। जहां परावर्त का उल्लेख हुआ वो ये वाला हो गया, तो ये सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी। अगर आप देखें कि पूरे नक्शे में देखें कि मान लीजिए भारत है, भारत के इस हिस्से में यानी कि इधर के हिस्से में एक तो नदियां ये आ रही है, और इधर की स्थान ये पाकिस्तान, ये इस समय पाकिस्तान इंडस नदी ये आ गई, इधर इसका अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, इधर जो है इसका क्या हो गया, भारत का क्षेत्र हो गया। तो सिंधु नदी का नक्शा जो है वो ये है इस तरह। अब इसी की कुछ इधर बहने वाली नदी आएगी बाईं ओर, कुछ जो है वो इधर इसके तरफ, ये तो हो गया दाईं ओर, कुछ इधर आएगी जो बाईं ओर है, उसी को अपन देख रहे हैं। जो मैंने बताया कि अफगानिस्तान की जो बात करें कि अफगानिस्तान की जो नदियां हैं, ये भारत की नदियां हैं। भारत की नदियों में मैंने बताया था आपको कि ये बाईं तट, या मान लीजिए सिंधु नदी यूं बह रही है, मान लीजिए सिंधु नदी, अगर इसका बहाव यूं है तो ये तो हो गया इसका कौन सा इधर अगर अपन देखेंगे यूं बह रही है तो इधर तो हो गया बायां क्षेत्र, ये हो गया बायां, और इधर अगर देखें तो ये हो गया दायां, इस नदी का जो है दायां भाग और बायां भाग। तो इसी क्षेत्र में बाईं तरफ जो है ये नदियां जो है, जो भारत में स्थित नदियां हैं, सरस्वती नदी हो गई, इसके अलावा जो अपने बताया सतुद्री हो गया, विपाशा हो गया, विदस्ता हो गया, परूसनी नदी हो गया, ये नदी जो है व्यास नदी जो है, ये सब जो है वो इधर बह रही है। देखिए, अगर ये देखिए, ये जो है ये बड़ी बड़ी जो आपको कलर में दिख रही है रेड वाली, ये तो हो गई सिंधु नदी, ये जो है वो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। अब इसके जो बाईं तरफ आ गई, बाईं ओर देखिए, बायां तट पे झेलम नदी है रही, जो मैंने बताया झेलम नदी, झेलम नदी के बारे में अपन ने देख लिया। झेलम नदी को उस समय क्या बोलते थे, इसके बाद में जो है अपन दूसरी बात आ गई, यही हो गई चिनाब नदी, ये देखिए जो मैंने बताया चिनाब के बारे में हो गई। इसके बारे में देखिए, ये हो गई व्यास नदी, व्यास नदी के बारे में, ये हो गई सतलज नदी, और ये गई जो है वो रावी नदी। ये देखिए जो अभी मैंने बताया कि सहायक नदियां थी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और रावी नदी, तो ये उसकी सहायक नदियां हो गई। लेकिन कौन सी सहायक, जो उसके बाएं तट पर स्थित, ये तो हो गई उसकी। अगर अपन अफगानिस्तान के बारे में देखें तो ये हो गई उसके अफगानिस्तान वाली, अफगानिस्तान की नदियां, अफगानिस्तान की नदियां, अफगानिस्तान की नदियां यानी कि सिंधु के दाएं तट पर, दायां तट पर सहायक नदियां। अपन भौगोलिक की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऐतिहासिक सिंधु नदी। ऐसे तो सिंधु नदी की और भी सहायक नदियां, लेकिन अपन जो ऋग्वेद में जिनका उल्लेख मिल रहे हैं उन 4 नदियों की बात। तो अफगानिस्तान में 4 नदी थी, कुबा हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया और स्वात हो गया, ये जो 4 नदियां। तो इसको यहां पर देखिए आप, देखो ये तो हो गया काबुल, ये काबुल नदी यानी कि कुबा हो गई है, कुबा जो है, ये हो गई स्वात नदी, सुवास्तु नदी जो है, सुवास्तु, ये सुवास्तु हो गई। इसके अलावा अपन देखेंगे गोमल, देखिए ये गोमल हो गई, गोमती, गोमती नदी जो हो गई, ये हो गई। इसके अलावा जो है एक नदी और बच गई है, वो है सुवास्तु, काबुल, कुबा और एक कुर्रम नदी, ये है कुर्रम, देखिए जी ये रही कुर्रम, ये कुर्रम नदी हो गई, कुर्रम। तो ये जो 4 नदियां हैं, ये 4 नदियां इस साइड से हो गई, अफगानिस्तान गएंगी, इधर तो हो गई जो है, ये देखो झेलम, ये तो बाईं तट पर हो गई, और ये जो है वो दाईं तट पर हो गई। तो ऊपर की इधर वाली जो है दाईं तट पर, जो मैंने बताया अफगानिस्तान में 4 नदी है। तो मैंने नक्शा के माध्यम से आपको बता दिया है
कि कौन जो है उसके बाएं तट पर है, कौन जो है उसके दाएं तट पर है। अब जो मैंने बताया आपको, ये लिखा मिल रहा है आपको ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कौन सा मंडल, 10वें मंडल में, और कौन से नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेदिक आर्यों के क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। जो मैंने अभी बताया वही आपको अब लिखा हुआ मिल रहा है। ऋग्वेद उसके नदी सूक्त में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ, सिंधु नदी का हुआ। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का हुआ। फिर लेकिन पवित्र नदी किसको माना गया, सरस्वती को। सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया। सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना गया, महत्वपूर्ण इस सेंस में कि किसकी पूजा करते थे। अगर उल्लेख के आधार पर महत्वपूर्ण पूछे कि सर्वाधिक उल्लेख के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, वो आएगा, तब तो आएगा सिंधु नदी। और अगर ऐसे मानने की दृष्टि से वो किसको मानते थे, उसके दृष्टिकोण से पवित्र किसको मानते थे, तब आएगा सरस्वती नदी। सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था, जिसको नदी तमा, नदियों में उत्तम, नदियों में पवित्र और उत्तम कहा गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि नदी तमा किस नदी को कहा गया था, सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक काल के आर्य सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी। ठीक है, उसी को फिर आगे है, ये देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, मरुदवा नदी कश्मीर, और गंगा की नदी सहायक नदी यमुना सरयू, यानी कि ये गंगा की नदी है। मैंने बताया एक तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख हो रहा, एक मृदुआ नदी जो कश्मीर में बहती थी उसका उल्लेख हो रहा, और गंगा की नदी, गंगा का भी उल्लेख हो रहा। गंगा की सहायक नदी दो है, यमुना और सरयू। गंगा का उल्लेख एक बार हो रहा, यमुना और सरयू का उल्लेख 3-3 बार हो रहा। अब देखिए एक नदी है मृदुआ नदी, इसका भी उल्लेख हो रहा। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, मिस नहीं करना उसको। एक नदी है विपाशा नदी, जो मैंने बताया जिसको बोलते थे व्यास नदी। ऋग्वेद में हमने कहा कि सिंधु की जो सहायक नदी है जो बाएं तट पर बहती है उसमें एक है विपाशा, लेकिन इस है तो सहायक नदी हो, इसका उल्लेख भी हमको मिलता है वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वेद में जिन 21 नदियों में सिंधु की सहायक नदियों का उल्लेख हुआ उसमें विपाशा का नाम नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने बताया अभी अभी, जो मैंने बताया था आपको 5 नदियां, अभी और आएगी वो विपाशा का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि व्यास नदी का। उस व्यास नदी के स्थान पर मृदुआ नदी का उल्लेख हुआ, कश्मीर की मृदुआ नदी का उल्लेख। तो आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना व्यास आया है। अगर व्यास को क्या बोलते थे, विपाशा, तो विपाशा व्यास नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। बाद में वो सहायक नदी तो है लेकिन उसका उल्लेख नहीं हो रहा। हमने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि ये उसकी सहायक नदियां, लेकिन विपाशा का उल्लेख उत्तरवैदिक काल में तो वही विपाशा व्यास के रूप में आती है। ऋग्वैदिक काल में हमने समझा तो दिया कि व्यास या विपाशा उसकी सहायक नदी है, लेकिन ध्यान रखना, नोट ये करना कि उस व्यास विपाशा का ऋग्वेद के उस 21 नदियों में उल्लेख नहीं मिलता। तो उसकी जगह एक नई नदी है, उसका नाम है मृदुआ नदी, जो कश्मीर में बहती थी, उसकी उल्लेख हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसी को मैं आगे बता रहा हूं। ये देखिए सिंधु की सहायक नदियां, अब इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने जो बताया आपको, दाईं ओर सिंधु की नदी, दाईं ओर सहायक नदी और बाईं ओर सहायक नदी, क्योंकि इधर से इधर बह रही है ये हो गई कुबा, काबुल नदी, कुबा नदी, उल्लेख हुआ था कुबा का, वर्तमान में काबुल नदी होगी। कुर्मू का वर्तमान में कुर्रम नदी हो गई। गोमती का वर्तमान में गोमल नदी हो गई। सुवास्तु का वर्तमान में सुवात नदी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इस तरह से हो गई। अगर अपन बात करें अब सिंधु नदी, ये जो इधर बह रही है, इसके कौन से बाएं तट की बात करें तो बाईं ओर सहायक नदियां सरस्वती नदी, और उसकी सरस्वती की सहायक नदी एक और है द्रष्टवदी, उसका उल्लेख। सतुद्री नदी, सतलज नदी, विपाशा नदी, व्यास नदी, परुशली नदी, रावी नदी, वितस्ता नदी, झेलम नदी, अस्किनी, चिनाब। अब आपसे क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा वो, निम्न में से ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी बाएं तट पर स्थित नहीं थी, यानी कि इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। कौन सी नदी दाएं तट पर स्थित थी, ये पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी नदी अफगानिस्तान में बहती थी, कौन सी नदी अफगानिस्तान में नहीं बहती थी, कौन सी नदी भारत में प्रवाहित होती थी। तो ये नदियां भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, इनमें से नाम दे देगा इनका और मिलान कर देगा इनके साथ। ये शब्द इधर देगा, ये नदियां आपस में मिलान कीजिए कि किसको किसकी नदी है। सरस्वती नदी की कौन सी नदी थी, द्रष्टवदी नदी, सहायक नदी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती का मतलब द्रष्टवदी नहीं है।
सरस्वती की सहायक नदी थी दर्शवती, तो सरस्वती और दर्शवती दोनों का उल्लेख मिल रहा है ऋग्वेदी में हमको। दूसरी बात, हमने कहा ये जो विपाशा नदी हमने दिखा तो दिया कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी है जो बाएं तट पर है, लेकिन इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जगह जिसका उल्लेख मिलता है वो है मृदुआ नदी जो कश्मीर में प्रवाहित होती थी। ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में निम्न में से पूरी नदियों में से 21 नदियों में से किसका उल्लेख नहीं है? विपाशा व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसी को मैं नोट करके यहां पर दिखा दिया हूं, ये देख लीजिए। ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि जो 21 नदियां नदी सूक्त में उसमें से व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि उसके स्थान पर कश्मीर की मृदुआ नदी का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यानी, सोना लाने वाली कहा गया। तो ऋग्वेद में यानी कि सोने से वो वाकिफ थे। सोना नदी सबसे अधिक, सोना इसलिए कहा गया था, ऐसा नहीं कि सोना बह करके आता था, इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक उपजाऊ थी, सबसे अधिक जो है लाभ मिलता था वहां के लोगों को सिंधु नदी से, इसलिए उसको हिरण्यानी कहा गया, सोना नालने वाली कहा गया। तो आपसे पूछ सकता कि नदी तमा किसको कहा गया? नदी तमा तो कहा गया नदियों में उत्तम सरस्वती को। हिरण्यानी किसको कहा गया? सिंधु नदी को कहा गया। तो वही है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यानी भी कहा गया, सोना लाने वाली कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पार्ट है नदियों वाला जो है। फिर मैंने बताया ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत, तो पर्वत तो मैंने कहा कि पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में स्थित मुंजवंत पर्वत का उल्लेख मिलता है। मुंजवंत पर्वत, एक ही पर्वत का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में जो है वो है मुंजवंत पर्वत। और ये कौन सी हिमालय की चोटी थी? पश्चिमी हिमालय की। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल के आर्य इस पश्चिमी हिमालय की जानकारी रखते थे, मुंजवंत पर्वत की जानकारी रखते थे। और अभी आगे देखिए, मुंजवंत जो आर्यों का, ऋग्वेदिक आर्यों का जो सबसे पेय पदार्थ था, जिसको सोम कहते थे, जो यज्ञों के दौरान भी यूज होता था, उस सोम जो है हमको कहां से मिल रहा था? मुंजवंत पर्वत से मिलता था, इस चोटी से मिलता था हमको जो। फिर दूसरी बात जो है, इसी को मैंने यहां दिखा दिया कि ऋग्वेद में पश्चिमी हिमालय में स्थित मुंजवंत पर्वत का उल्लेख हुआ है। इस पर्वत से आर्य सोम नामक पेय पदार्थ प्राप्त करते थे, जो ऋग्वेदिक आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। जब अपन खान पान देखेंगे तब और देख लेंगे इसके बारे में। तो उसके बाद में अगर बात करें अपन ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र, जो मैंने बता दिया है पहले, बस उसको लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ऐरावत, परावत, सारस्वत और जो है सरमन। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, अरावत, परावत, सारस्वत और सरमन। ये 4 समुद्रों का उल्लेख मिल रहा है। दूसरी बात, परावत की पहचान किससे की गई है? अरब सागर से की गई है, कि यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां कहाँ गिरती थी? अरब सागर में गिरती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित मरुस्थल, धऊ नामक मरुस्थल का उल्लेख हुआ। तो ऋग्वेद में धऊ नामक मरुस्थल का उल्लेख हुआ, एक ही मरुस्थल का, जिसकी पहचान जो है राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान से जो सूखा क्षेत्र था वहां से की गई थी। फिर ऋग्वेद में उल्लेखित क्षेत्र, अब देखिए सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव प्रदेश ये उल्लेख हो रहा है, मतलब पंजाब का क्षेत्र। सप्त सेंधव प्रदेश का उल्लेख का मतलब पहचान किससे की गई है? पंजाब के क्षेत्र से की गई है। ब्रह्मवर्त क्षेत्र दिल्ली और कुरु क्षेत्र के निकट का क्षेत्र, इससे की गई। तो आपसे पूछे कि ऋग्वेद में उल्लेखित ब्रह्मवर्त क्षेत्र की पहचान जो है वो किससे की गई है? वो की गई है हमारे पास दिल्ली, ब्रह्म सप्त सेंधव की तो की गई है पंजाब से, और ब्रह्मवत की गई है कुरु क्षेत्र से, दिल्ली के क्षेत्र से की गई है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्षेत्रों का मिलान आपसे पूछ सकता है, इससे भी पूछ सकता है। अब इन सब के आधार पर अगर अपन कहें कि ऋग्वेदिक आर्यों का क्षेत्र कहां से कहां तक था, सबको मिला दे अपन, तो सब तो मिलाने में यह हो गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब व दिल्ली तक विस्तृत था। ये एक शब्द में बात हो गई। अब इतनी बातें हमने देखी कि ऐसे ऐसे मिलता, इन सब जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और दिल्ली के कुरु क्षेत्र के निकट तक था। क्यों? क्योंकि हमको कुछ नदियों का, कुछ पर्वतों का, कुछ समुद्रों का, कुछ क्षेत्रों का उल्लेख हुआ। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल के आर्य यहां से यहां तक थे। इसको अगर अपन ये देखेंगे कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के, क्योंकि 4 नदियों का उल्लेख हुआ, पूर्व में गंगा के तट तक, पश्चिमी तट तक। क्यों? क्योंकि गंगा का पश्चिमी तट कौन सा है? यमुना वाला क्षेत्र, जो यमुना का उल्लेख हो रहा है, मतलब कि दिल्ली और कुरु क्षेत्र के निकट का क्षेत्र। तो वही है कुरु क्षेत्र का पश्चिमी, कुरु क्षेत्र गंगा के पश्चिमी तट। फिर उत्तर में हिमालय,
हिमालय इसलिए क्योंकि मुंजवंत पर्वत का उल्लेख मिल रहा है पश्चिमी हिमालय में। दूसरा, कश्मीर की मृदुआ नदी का उल्लेख मिल रहा है, इसलिए उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में जो है उत्तरी राजस्थान, ये उत्तरी राजस्थान जहां पर सरस्वती नदी थी, तो वहां तक सरस्वती और दरस्वती नदी थी, वहां तक इसका उल्लेख मिल रहा है। अगर यूं देखिए अपन तो ये क्षेत्र यूं है, यहां से लेकर के यूं 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 यूं, ये क्षेत्र जो है यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्य यहां निवास करते थे। तो आपसे कोई पूछे कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का क्षेत्र क्या था, यहां से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कोई शब्द दे देगा, जैसे कि मान लो सप्त सैंधव प्रदेश, उसका क्या अर्थ है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र, इसका क्या अर्थ है, इसका कौन सा क्षेत्र आता है, कोई नदी दे देगा, सामने उसका मिलान वाला दे देगा, कौन सी दाई नदी है सिंधु की, कौन सी बाई नदी है, ये पूछ सकता है आपसे, कौन से पर्वत का उल्लेख हुआ, ये पूछ सकता है आपसे, किस मंडल में उल्लेख हुआ नदियों का, वो है 10वां मंडल, कौन से सूक्त में हुआ, नदी सूक्त में, कितनी नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। उल्लेख के आधार पर सबसे प्रमुख नदी है, सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ, सिंधु नदी का हुआ। सब जिस सिंधु नदी को हिरण्यानी कहा गया, सोना नाले वाली। फिर हमने देखा कि सबसे पवित्र नदी किसको माना गया था, सरस्वती नदी को। नदियों में नदीतमा, नदियों में उत्तम किसको कहा गया था, सरस्वती नदी को। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में नहीं होता है, वो हो गए मैंने बताया विपाशा नदी, व्यास नदी। उसके स्थान पर किस नदी का उल्लेख हुआ, मृदुआ नदी, जो कहां पर थी, कश्मीर में स्थित थी। कौन से समुद्र का, ऐरावत, परावत, सारस्वत और सरमन, इसका उल्लेख हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन कि कौन से मरुस्थल का उल्लेख हुआ, धव नामक मरुस्थल का। ठीक है, तो ये बातें जो है मैंने बताई आपको, इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार इस क्षेत्र तक सीमित था। पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में दिल्ली के निकट कुरुक्षेत्र, उत्तर में हिमालय, कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जो है उत्तरी राजस्थान तक विस्तृत था। अब अपन देख रहे हैं कि उत्तरवैदिक काल में आर्यों का विस्तार कैसे हुआ, ये तो ऋग्वैदिक में। अब उत्तरवैदिक काल में इसका विस्तार कैसे कैसे हो गया, कहां तक पहुंच गया, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अगली क्लास में अपन देख रहे हैं कि उत्तरवैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां तक विस्तृत हो गया।